गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो, लास्ट टाइम आपने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन किए थे, जो डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें आप डिफरेंशिएशन किन का पढ़ रहे थे? डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीटर में क्या होता था? एक्स बी टी का फंक्शन होता था वाई बी टी का। तो आप पहले डी एक्स बाई डी टी निकालोगे, फिर डी वाई बाई डी टी, और डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? x इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस का साइन थीटा। ये तो x है, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। और जो y की वैल्यू वो आपकी ये चली हुई है, a इंटू वन माइनस कोस ऑफ थीटा। x तो a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y की वैल्यू a इंटू वन माइनस कोस थीटा। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे। इसकी वैल्यू निकालो, डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो, और कहाँ पर निकालनी है आपको? पाई बाई टू पे। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप पे तो आप कर लोगे डी एक्स बाई डी थीटा। तो ए तो एच है, थीटा का डेरिवेटिव वन, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या बनेगा? कोस थीटा। ये एच एच आ गया, थीटा का डेरिवेटिव वन और साइन थीटा का कोस थीटा। देन डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ए आएगा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी है तो क्या बन जाएगा? प्लस। ए तो एच एच आ गया, वन का डेरिवेटिव जीरो, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो अब निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकल के आएगा? डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। वाई का थीटा के डिवाइडेड बाई एक्स का थीटा के। वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में तो बन के आ गया ए साइन थीटा, और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा ए इंटू वन माइनस कोस थीटा। ए से कैंसिल हो गई, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको एक्चुअल कैलकुलेशन क्या करनी है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे। तो पहले डेरिवेटिव कर लेना, फिर जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पाई बाई टू रख दो। तो क्या वैल्यूज बन के आएंगी? साइन ऑफ पाई बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस कोस ऑफ पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू तो वन, कोस पाई बाई टू जीरो, तो वन बाई वन वन आ जाएगा। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी। क्या बना? समझ आ गया? एक्स लिया आपने a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई हो गया a इंटू वन माइनस कोस थीटा। तो x का डेरिवेटिव थीटा के करो, थीटा का तो वन बन गया और साइन का बन गया कोस। डी वाई बाई डी थीटा करेंगे, a मल्टीपल का कॉन्स्टेंट है एच सच, वन का जीरो, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी तो प्लस। अब इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर दो तो ये साइन थीटा पौंदी से ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू जाएंगी। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ पर चाहिए? थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे। तो जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पाई बाई टू रख दो। तो क्या वैल्यूज बन के आएंगी? साइन पाई बाई टू, नीचे वन माइनस कोस पाई बाई टू, तो ये तो जीरो, और ये वन बाई वन दैट इज वन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। क्या गिवन है? x इक्वल टू टू कोस ऑफ टी माइनस कोस ऑफ टू टी। x की वैल्यू ये टू कोस टी माइनस का कोस ऑफ टू टी, और y की वैल्यू क्या गिवन है? दैट इज टू साइन टी। y हो गया टू साइन टी माइनस साइन टू टी, टू साइन टी माइनस का साइन ऑफ टू टी। आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए कहाँ पर? एट टी इक्वल टू पाई बाई फोर पे। डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पर निकालनी है? पाई बाई फोर पे। तो पहले हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर देते हैं। x का डेरिवेटिव जब t के रिस्पेक्ट में करोगे तो टू कोस टी का तो आएगा माइनस टू साइन टी, और कोस टू टी का माइनस साइन टू टी, माइनस ऑलरेडी तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो साइन टू टी आएगा, टू टी का क्या बनेगा? टू। कोस टी का डेरिवेटिव तो माइनस साइन टी, ये कोस का बन जाएगा माइनस, माइनस ऑलरेडी तो प्लस साइन टू टी का टू। अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा? टू साइन टी का तो टू कोस टी, और साइन टू टी का आएगा कोस टू टी, और टू टी का क्या बनेगा? टू। अब हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा? डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी तो ये बन के आएगा टू कोस ऑफ टी माइनस टू कोस ऑफ टू टी, यह आ गया टू कोस टी माइनस टू कोस टू टी। और डी एक्स बाई डी टी आएगा माइनस का टू साइन ऑफ टी प्लस में टू साइन ऑफ टू टी। यही बनेगा डी वाई बाई डी टी, तो टू कोस टी माइनस टू कोस टू टी, डी एक्स बाई डी टी माइनस टू साइन टी प्लस टू साइन टू टी।
टू टू ऊपर से कैंसिल आके कटता रहेगा इन सब में से, ये वैल्यूज आएंगी। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू में कहाँ पर चाहिए, एट टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे। टी की जगह आप पाई बाई 4 रखोगे तो क्या वैल्यूज बनेंगी, कोस ऑफ पाई बाई 4 माइनस कोस ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 बन जाएगा। क्या किया मैंने, समझ आ गया। ये 2 और टी की जगह पाई बाई 4, तो 2 कैंसिल होके पाई बाई 2 आएगा। इधर क्या बन के आएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 भाई, पाई बाई 4 रखे है ना टी की जगह, और यहाँ पाई बाई 4 इंटू 2 पाई बाई 2 बन जाएगा। कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, कोस पाई बाई 4 होगा 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाई 2 1, रूट 2 एलसीएम आएगा तो 1 बाई रूट 2 प्लस 1। समझ आ गया नहीं ये पार्ट, क्या बन के आएगा, 1 बाई रूट 2 प्लस 1। जी आप इसे चाहो तो रेशनलाइज करके लिख सकते हो। देखो एक बार दोबारा से देख लीजिए क्या क्या बना है। भी डी एक्स बाई डी टी किया तो ये माइनस 2 साइन टी आ गया, कोस 2 टी का माइनस साइन 2 टी, 2 मल्टीपल में आएगा ही यहाँ पर। अच्छा ये हमने थोड़ी गलती कर दी है, देखो क्या था, नेगेटिव साइन था ना उसको भूल गए थे, माइनस है, ये माइनस आएगा तो ये आ जाएगा आपका कुल मिला के 1 माइनस का रूट 2। यही होगा या कुछ चेंज होगा, अभी चेक कर लो एक बार। एक्स और वाई की वैल्यूज देख लो एक बार दोबारा से, एक्स क्या गिवन था आपका, एक्स ये गिवन है, वाई ये गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, कोस का माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, साइन टी का कोस टी, और ये आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। टी की जगह पाई बाई 2 रखो, पाई बाई 4 रखोगे तो 2 इंटू पाई बाई 4 कोस पाई बाई 2, ये 0 बनेगा। कोस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 आएगा, ये माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 होगा। रूट 2 तो एलसीएम आएगा, ये दोबारा मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। ऊपर तो 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, नीचे रूट 2 एलसीएम आएगा तो माइनस 1 प्लस रूट 2 बनेगा, ये इससे बैलेंस हो जाएगा तो 1 बाई रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। इतना भी छोड़ सकते हो, चाहो तो आप इसे रेशनलाइज कर दो, क्योंकि नीचे रूट की टर्म नहीं छोड़ते हैं अमूमन। तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे, रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो ऊपर तो क्या बन के आएगा, रूट 2 प्लस 1, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आएगा रूट 2 स्क्वेयर माइनस का 1 स्क्वेयर। तो न्यूमरेटर में तो टर्म आ गई रूट 2 प्लस 1, नीचे रूट 2 का स्क्वेयर 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज रूट 2 प्लस 1, दिस विल बी योर आंसर। क्या आंसर आ जाएगा, समझ आ गया, रूट 2 प्लस 1। कर पाएंगे ना इसे, एक्स की वैल्यूज आ गई हैं, वाई दे रखा है, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, इधर से डी वाई बाई डी टी आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बन के। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, 5वां जो क्वेश्चन है उसके पार्ट्स को पढ़ो। देखो 5th में क्या गिवन है, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इफ टेंजेंट ऑफ y इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस का टी स्क्वेयर। टेंजेंट y किसकी इक्वल है, 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर, एंड साइन x इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर। टेंजेंट y तो है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर, साइन x है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है और ये प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स 1 होगा। चलो तो कैलकुलेशन करके देखते हैं जो भी आएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स वाई टी की टर्म में लिख सकते हो, टेंजेंट वाई गिवन है तो वाई को लिख देंगे, राइट में गए तो टेन इनवर्स बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर। इसे सोल्व करें तो x इक्वल टू उधर जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर। क्या लिखा है, टेन इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर, साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देंगे हम, पुट t की जगह आप रख दो टेंजेंट ऑफ थीटा, t की जगह टेन थीटा रखेंगे तो y की वैल्यू क्या बनेगी, टेन इनवर्स ऑफ 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस का टेन स्क्वेयर थीटा। यही बनेगा, जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाएगा ना, 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा का।
तो टी की जगह टेन थीटा रख दिया, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें भी यही पुट कर देना, आप टी की जगह टेन थीटा रख दो, फिर फॉर्मूला बन जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये आएगा आपका 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से y की वैल्यूज बनेगी, टेन इनवर्स तो आ ही गया, ये फॉर्मूला बन जाएगा टेंजेंट टू थीटा का। टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन इनवर्स और टेन है ये बैलेंस हो जाएंगे, तो y की वैल्यू 2 थीटा आ जाएगी। यहाँ से क्या बनेगी, y की वैल्यू 2 थीटा। अब देखो t बराबर टेन थीटा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा बराबर टेन इनवर्स t बन के आएगा। क्या क्या क्लियर है, t इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स t, और यहाँ थीटा की जगह टेन इनवर्स t रख दो तो y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स t बन जाएगा। जहाँ जहाँ थीटा वहाँ टेन इनवर्स t रख देंगे। क्या क्या क्या, टेंजेंट y इक्वल टू दिस, तो y की वैल्यू बनेगी टेन इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। t की जगह टेन थीटा रख दोगे तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट टू थीटा का। टेन इनवर्स और टेन बैलेंस हो जाएंगे तो 2 थीटा आएगा, और जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्या रख दोगे, यहाँ से टी बराबर टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टी, तो थीटा की जगह टेन इनवर्स टी ये बन के आ जाएगा। सिमिलरली इसमें सोल्व करते हो तो साइन इनवर्स, और ये अंदर साइन टू थीटा का फॉर्मूला है टेन की टर्म में। साइन टू थीटा का फॉर्मूला टेन की टर्म में क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स और साइन बैलेंस हो गए तो x की वैल्यू 2 थीटा बन के आएगी। क्या बनेगी, x की वैल्यू 2 थीटा। t बराबर टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बनेगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ t। t इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स t आएगी। यहाँ थीटा की जगह टेन इनवर्स t रख देंगे तो x इक्वल टू 2 टेन इनवर्स t। क्या बन गया, समझ आ गया, थीटा की जगह क्या रख दिया आपने, टेन इनवर्स t। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे पहले dy बाई डी टी। देखो इधर से dy बाई डी टी की जब कैलकुलेशन करोगे तो क्या बनेगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से निकालते हैं हम dx बाई डी टी, तो वो बन के आएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो नाउ dy बाई डी एक्स आएगा, दैट विल बी dy बाई डी टी और डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी तो 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, dx बाई डी टी 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज 1। तो dy बाई dx की जो वैल्यू है ना, दैट इज 1 आ जाएगी बन के, बस यही है। क्या क्या समझ आ गया, टेंजेंट y इक्वल टू दिस, तो y की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन x इक्वल टू दिस, तो ये t की जगह टेन थीटा रख देंगे तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे, साइन इनवर्स साइन बैलेंस हो जाएंगे, 2 थीटा आएगा, और t इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टी, तो ये भी 2 टेन इनवर्स टी, ये भी 2 टेन इनवर्स टी। तो इस y का डेरिवेटिव t के कर दो, और उधर से किसका डेरिवेटिव कर देंगे, हमें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, और dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर दोगे तो किसकी वैल्यू बन के आएगी, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट है उसे देख लीजिए, आ जाएगा नहीं ये नेक्स्ट जो पार्ट है इससे, उससे अगले में देखो क्या कहा उसने। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या गिवन है, x इक्वल टू ए इंटू टी प्लस में 1 बाई टी। एक्स की वैल्यू तो ये है a इंटू टी प्लस में 1 बाई टी, और y की वैल्यू ये चली हुई है a इंटू टी माइनस का 1 बाई टी। तो आपको ये प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स बाई वाई। ये टू प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, x बाई वाई। x की वैल्यू a इंटू टी प्लस 1 बाई टी, वाई की वैल्यू a इंटू टी माइनस 1 बाई टी, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। तो देखो इधर से तो आप निकाल लोगे dx बाई डी टी, a तो आएगा या t का डेरिवेटिव तो 1, और 1 बाई टी का आएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। a तो कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। यहाँ से हम निकालते हैं dy बाई डी टी, तो a तो आएगा टी का डेरिवेटिव तो 1 और माइनस 1 बाई टी का प्लस 1 बाई टी स्क्वायर बन के आएगा। क्या बनेगा, माइनस 1 बाई टी का समझ आ गया, प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ये समझ गए ना डेरिवेटिव कैसे, क्योंकि टी की पावर माइनस 1 फिर पावर आगे एक कम, तो माइनस 1 आगे आएगा, एक कम करोगे तो टी की पावर माइनस 1 दैट इज माइनस 2, तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होगा।
मतलब क्या यूज किया मैंने, डेरिवेटिव जब 1/t का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो दैट विल बी -1/t², ये -1/t² आएगा। तो ये हो गया dx/dt, ये हो गया dy/dt। अब dy/dx की जब कैलकुलेशन करनी है तो दैट विल बी dy/dt को dx/dt से डिवाइड करेंगे, एक दूसरे कटे बटे में लिखना होता है। और dy/dt को जब इससे डिवाइड करोगे तो a इंटू एलसीएम ले देना t² + 1 डिवाइडेड बाई t², नीचे dx/dt, तो ये आएगा a इंटू t² - 1 डिवाइडेड बाई t²। a कैंसिल हो गया, t² भी जाता रहेगा, तो ये वैल्यूज आ गई t² + 1 डिवाइडेड बाई t² - 1। ये वैल्यू बन के आएगी dy/dx की। क्लियर है? क्या बन के आ गया dy/dx बताओ, t² + 1 डिवाइडेड बाई t² - 1। पहले dx/dt निकालेंगे, a मल्टीपल का कांस्टेंट है सच आएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो गया और इस 1/t का डेरिवेटिव -1/t² आएगा। ये t का 1 हो गया और -1/t का होगा 1/t का -1/t² माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा। t² एलसीएम ले लेंगे, एक दूसरे से डिवाइड करके लिख देंगे। अच्छा, वो आंसर मैच नहीं हुआ तो उसके लिए देखो आप x/y निकाल लो। x/y निकालोगे, एलसीएम ले लेना t, तो a इंटू t² + 1 डिवाइडेड बाई t। y के लिए क्या लिखेंगे, a इंटू t² - 1 डिवाइडेड बाई t। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या वैल्यूज आई, t² - 1 डिवाइडेड बाई ऊपर +1 नीचे t² - 1, ये बन के आ गया। तो यही तो आया हुआ था आपका, तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे फर्दर, x/y, ये 2 प्रूव करना था आपको। क्या लिखा, t² + 1 डिवाइडेड बाई t² - 1, इसको आपने किससे रिप्लेस करवा दिया, x/y बोल दिया इसे। क्या बोल दिया इसे, x/y। क्लियर है? ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 था वो, देखो छठे क्वेश्चन में क्या कहा उसने, x = e⁻t इंटू साइन टी प्लस में कोस टी। x = e⁻t इंटू साइन टी प्लस कोस टी और y = e⁻t इंटू साइन टी माइनस का कोस टी। ये x = e⁻t इंटू साइन टी प्लस कोस टी और y = e⁻t इंटू साइन टी माइनस कोस टी। dy/dx आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इस स्टेप पे करते हैं dx/dt। तो dx/dt कैसे निकलेगा, प्रोड रूल लगेगा यहाँ, e⁻t एच सच साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस में सेकेंड टर्म दैट इज साइन टी प्लस कोस टी, तो एच सच, और e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t आप कॉमन लोगे तो क्या वैल्यूज बनेगी, कोस टी माइनस का साइन टी प्लस में साइन टी और प्लस में कोस टी। ये टर्म इससे बैलेंस हो जाएंगी, तो ये आएगा 2e⁻t और cos ऑफ t। तो dx/dt की वैल्यू ये बन के आ जाएगी। क्या बनी dx/dt की वैल्यू, समझ आ गई? क्या बन के आ गया, e⁻t साइन टी का कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, फिर ये सेकंड टर्म थी ये तो एच सच, और e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये टर्म बन के आएंगी, ये से कट जाएगा, 2 cos t आ जाएगा dx/dt। देखो अब इस सेकंड स्टेप पे आप dy/dt की वैल्यू निकालो। ये आएगा e⁻t, इसका डेरिवेटिव करे तो साइन टी का तो कोस टी का माइनस साइन टी, माइनस ऑलरेडी तो प्लस आ जाएगा। पहली टर्म एच सच, दूसरे का डेरिवेटिव साइन टी का तो कोस टी का माइनस साइन टी, माइनस माइनस प्लस, फिर पहले का डेरिवेटिव e⁻t और साइन टी माइनस कोस टी। e⁻t आप कॉमन ले लोगे, अंदर ये टर्म जुड़ेंगे, दोनों कट जाएंगे, तो क्या बनेगा 2 साइन टी। तो इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हम निकालते dy/dx। तो कैसे निकलेगा वो, dy/dt को आप dx/dt से डिवाइड कर देना। अब dy/dt तो कितना बन के आ गया, e⁻t इंटू 2 साइन टी। dy/dt तो यही आ गया e⁻t इंटू 2 साइन टी, और dx/dt क्या बनेगा, 2e⁻t इंटू कोस ऑफ टी, 2 कैंसिल हो जाएगा, e⁻t से ये कटेगा, साइन टी अपॉन कोस टी दैट इज टेंजेंट ऑफ टी।
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये बनेगी। क्या आएगा dy बाई डी एक्स, समझ आ गया, टेंजेंट ऑफ टी। क्या क्या प्रोडक्ट लगाया, पहली टर्म एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव साइन टी का कोस टी का माइनस साइन टी, फिर सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज सच, कॉमन ले लिया आपने, ये बन के आ गया। यहाँ पहले टर्म एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, ई की पावर टी कॉमन आया, ये तो डी वाई बाई डी टी हो गया, ये डी एक्स बाई डी टी, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये कट पिट के साइन टी अपन कोस टी दैट इज टेंजेंट ऑफ टी, तो 10t आ जाएगा। ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7वें क्वेश्चन में क्या कहा, x इक्वल टू ई की पावर कोस ऑफ 2t, x इक्वल टू ई की पावर कोस 2t, y इक्वल टू ई की पावर साइन ऑफ 2t, x इक्वल टू ई की पावर कोस 2t, y इक्वल टू ई की पावर साइन 2t। टू प्रूव ये करना है कि dy बाई डी एक्स इसकी इक्वल होगा माइनस का y इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू लॉग ऑफ y। ये प्रूव करो कि dy बाई डी एक्स इसकी इक्वल होगा। तो देखो लॉग की टर्म आई हुई ना, तो इसका लॉगरिथम आपको लेना ही पड़ेगा, लॉग लेके ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तभी मैच हो पाएगा, अदरवाइज तो लॉगरिथम आएगा ही नहीं। आंसर में लॉग की टर्म दे रखी है, तो यहाँ से मैं पता लग गया क्योंकि टू प्रूव का क्वेश्चन है, अदरवाइज सीधा भी कर सकते थे कि पावर एफ टी के डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा देते, लेकिन आंसर में क्योंकि लॉगरिथम आया हुआ है इसलिए पहले आप लॉगरिथम ही लो फिर डेरिवेटिव करो। तो क्या बनेगा देखिए, ये तो आएगा log x इक्वल टू, या लेंगे log e की पावर cos ऑफ 2t, देन cos 2t तो आगे आ जाएगा और ये बनेगा log e, और log e की वैल्यू होती है 1, तो ये cos 2t बन जाएगा आपका। तो log x इसके इक्वल आ जाएगा, log x विल बी इक्वल टू क्या बन के आ गया, cos ऑफ 2t। क्लियर है ना टर्म, x इक्वल टू ई की पावर कोस 2t, तो दोनों तरफ लॉगरिथम, यही log e की पावर कोस 2t आ गया, और log e की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो log x का डेरिवेटिव आएगा 1 बाई एक्स और dx बाई dt। क्या बना log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स dx बाई dt। कोस 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन 2t और 2t का बन जाएगा 2। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी, कोस 2t का माइनस साइन 2t का 2। अब यहाँ से आपको dx बाई डी टी की कैलकुलेशन करनी है, तो dx बाई डी टी विल बी इक्वल टू माइनस 2x इंटू साइन ऑफ 2t। क्लियर है। फिर यहाँ दोनों तरफ फिर लॉगरिथम लो, तो log y इक्वल टू log ऑफ e की पावर साइन 2t, साइन 2t आगे आएगा और log e की वैल्यू फिर 1 बनेगी, तो log y आपका कुल मिला के ये बन जाएगा। log y आने के बाद फिर वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी टी, log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी टी। उधर करेंगे साइन 2t का कोस 2t, और 2t का क्या बनेगा 2, और डी वाई बाई डी टी की कैलकुलेशन करो तो ये आ जाएगा 2y इंटू कोस ऑफ 2t। ठीक है, अब आप लिख लो इनको जो कुछ बन के आए हुए हैं। देखो ये कोस 2t बराबर log x है और साइन 2t बराबर log y, आंसर मैच नहीं होगा तो इन रिलेशन का यूज कर सकते हो। तो अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, मैं डायरेक्ट डिवाइड करके लिख सकता हूँ, dy बाई डी टी तो ये है, dx बाई डी टी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 2y इंटू कोस ऑफ 2t डिवाइडेड बाई माइनस का 2x इंटू साइन ऑफ 2t। क्या बना, क्लियर है। 2y इंटू कोस 2t डिवाइडेड बाई माइनस 2x इंटू साइन ऑफ 2t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू जाएंगी माइनस का y कोस 2t की जगह आप क्या वैल्यू लिख दोगे, log ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन 2t की जगह क्या लिख देंगे, log y, तो x इंटू लॉग ऑफ y, दिस विल बी योर आंसर। y तो ऐसा से लिख दिया, जो कोस 2t था उसकी जगह लिख देंगे हम log x, और जो साइन 2t है उसकी जगह क्या आ जाएगा, log ऑफ y, तो माइनस का y log ऑफ x डिवाइडेड बाई x इंटू लॉग ऑफ y।
क्लियर है? टू प्रूव का क्वेश्चन था, करके देख लेना। लॉगरिथम क्यों लिया इस क्वेश्चन में? क्योंकि आंसर को देख के हमने काम किया, टू प्रूव की रिलेशन है उसमें लॉगरिथम दे रखे यार, गिवन स्टेटमेंट में लॉग कहीं है ही नहीं। तो आपको पहले इसका लॉगरिथम लेना है, इसका लॉगरिथम लेंगे, लॉग ई की वैल्यू 1 होगी, कोस टू टी होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/x dx बाई डी टी, कोस टू टी का माइनस साइन टू टी का 2 बनेगा, फिर x मल्टीपल में ले जाएंगे, इधर लॉगरिथम लेंगे तो log y इक्वल टू log e की पावर साइन टू टी आगे log e की वैल्यू 1/y dy बाई डी टी इक्वल टू 2 कोस टू टी डेरिवेटिव, और y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड करके लिख देंगे तो माइनस का y, और cos 2t की जगह यहाँ से क्या आएगा log x, और sin 2t की जगह यहाँ से क्या आएगा log y, तो माइनस का y log x डिवाइडेड बाई x log ऑफ y। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका? 7th हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का वो देखो, 8वें क्वेश्चन के 2 पार्ट, एक मैं करवा देता हूँ, दोनों एक जैसे ही हैं, वो बस टू प्रूव की रिलेशन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा लास्ट में आंसर को देखते हुए। x इक्वल टू आपको क्या गिवन है? सेकेंड थीटा माइनस का कोस ऑफ थीटा, x इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा, और y इक्वल टू सेकेंड थीटा की पावर n माइनस कोस थीटा की पावर n। ये x इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा, y इक्वल टू सेकेंड थीटा की पावर n माइनस कोस थीटा की पावर n। टू प्रूव जो करना वो ये है, दैट इज एक्स स्क्र प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र विल बी इक्वल टू एन स्क्र इंटू वाई स्क्र प्लस में 4। ये है टू प्रूव। क्या रिलेशन? एक्स स्क्र प्लस 4 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र इक्वल टू एन स्क्र इंटू वाई स्क्र प्लस 4। तो पहले तो आप यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लोगे, सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या बनेगा? सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी तो प्लस आ जाएगा। ये तो सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड थीटा टेन थीटा कोस थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा। देन डी वाई बाई डी थीटा निकालो तो क्या बनेगा? n पावर आगे एक कम, तो सेकेंड थीटा की पावर n माइनस 1, फिर सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस n इंटू कोस थीटा की पावर n माइनस 1, और कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। क्या क्या समझ आ गया? पावर आगे ले आए, एक कम कर दी, सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड थीटा टेन थीटा, और कोस थीटा की पावर n का पावर आगे कम और कोस का माइनस साइन थीटा। अब ये टर्म नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे तो n आएगा, सेकेंड थीटा की पावर n तो आ ही जाएगा, और इनटू में टेंजेंट थीटा माइनस माइनस हो गया प्लस, कोस थीटा की पावर n माइनस 1 इंटू में साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू बन के आ गई? डी वाई बाई डी थीटा, ये डी वाई बाई डी थीटा, ये डी एक्स बाई डी थीटा। अब इन दो एक दूसरे से आप डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। हाँ, इसमें चाहो तो पहले कुछ टर्म कॉमन भी ले लो। देखो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? एन टेन थीटा बाहर ले सकते हो, चाहिए लास्ट में ले लेना, चाहिए पहले ले लो। एन टेंजेंट थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो ये सेकेंड थीटा की पावर n बनेगा, n टाइम्स कोस थीटा की पावर n माइनस 1 साइन थीटा, और टेन थीटा बाहर लिया तो डिवीजन में मैं टेन थीटा रख देता हूँ। ये वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी थीटा की। टेन की जगह साइन अपॉन कोस रखेंगे, साइन कट जाएगा तो ऊपर कोस थीटा जाएगा, n माइनस 1 है तो n पावर बन जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे सेकेंड थीटा की पावर n प्लस n इंटू कोस थीटा इसकी पावर n आ जाएगी, और ये क्या वैल्यूज बन के आई? n इंटू टेंजेंट थीटा, और ये हो गया आपका डी वाई बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू दिस। ये आ गया डी वाई बाई डी थीटा, और ये हो गया आपका डी एक्स बाई डी थीटा। अब इस डी एक्स बाई डी थीटा में भी चाहो तो आप टेन थीटा को कॉमन ले लीजिए, टेन थीटा कॉमन लेंगे तो इधर तो क्या बचा हुआ आपका? सेकेंड थीटा, और इधर साइन बटे टेन आएगा, टेन की जगह आप साइन बटे कोस, साइन कट जाएगा तो ऊपर जाके कोस थीटा बचेगा। ये वैल्यू जाएंगी, इसको इससे डिवाइड कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स बन के आएगा। इसके डिवीजन में लिखेंगे टेन थीटा तो कट जाएगा, तो n इंटू सेकेंड थीटा की पावर n प्लस इसमें पावर आगे, हाँ ये n तो कॉमन ले ही लिया था ना, तो दोनों जगह से n कॉमन लिया आपने, इसमें दोनों में से तो n यहाँ नहीं बचेगा, ठीक है।
और यह आ गया कोस थीटा की पावर n डिवाइडेड बाई टेन थीटा, मैंने इसे कैंसिल कर ही दिया। नीचे क्या बना हुआ है, सेकेंड थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अगर तो टू प्रूव का क्वेश्चन ना होता तो इतना भी छोड़ देते, या इससे थोड़ा बहुत उलझ पुलझ छोड़ते तब भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टू प्रूव है ये रिलेशन, तो इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, उसके लिए देखो आगे कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे मैं करवाता हूँ। पहले बताओ यहाँ तक का करिए, समझ आ गया ना। डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, डी वाई बाई डी थीटा निकाला, इसमें टेन थीटा कॉमन लिया, एन दोनों जगह है ही, इसमें टेन थीटा कॉमन लिया, एक दूसरे से डिवाइड किया, टेन थीटा कट गया, तो ये रिलेशन आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसे। जो रिलेशन टू प्रूव करनी है ना, वो कैसे स्टेब्लिश होगी ये देखो। जो आया अभी वो मैं लिखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एन इंटू सेकेंड थीटा इसकी पावर एन प्लस कोस थीटा इसकी पावर एन डिवाइडेड बाई सेकेंड थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा। ये आ चुका है, और ये आपको टू प्रूव करना है, ये एक्स और वाई की बने, ठीक है। अब देखो फर्दर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करने लग चलते हैं। दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। ये लेफ्ट और राइट इक्वल दिखानी चाहिए, दोनों को अलग अलग सोल्व कर दो, चाहिए लेफ्ट की कैलकुलेशन करके राइट तक पहुंच जाओ, एक ही बात है। तो एक्स स्क्वेयर इसका स्क्वेयर करोगे तो क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, 2ab करोगे तो 2 सेकेंड थीटा कोस थीटा कट के -2 आएगा। ये तो मैंने एक्स स्क्वेयर की वैल्यू रख दी, प्लस में 4 हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, तो एन स्क्वेयर आएगा, और सेकेंड थीटा की पावर एन प्लस कोस थीटा की पावर एन, नीचे आएगा आपका सेकेंड थीटा प्लस कोस थीटा, इसका भी स्क्वेयर हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा। यही टर्म बन के आएंगे। ये -2 प्लस 4 को अगले स्टेप पे आप सोल्व करके लिख दो तो +2 बन जाएगा, और इसको होल स्क्वेयर की टर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा, सेकेंड थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वेयर, ये एन स्क्वेयर सेकेंड थीटा की पावर एन प्लस कोस थीटा की पावर एन पूरे का होल स्क्वेयर, और नीचे आया हुआ आपका सेकेंड थीटा प्लस कोस थीटा उसका होल स्क्वेयर। ये टर्म इससे कट जाएगी, तो क्या बन के आ गया, एन स्क्वेयर इंटू सेकेंड थीटा की पावर एन प्लस कोस थीटा की पावर एन कंप्लीट का होल स्क्वेयर। ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। या तो इसी में कुछ कैलकुलेशन करके राइट साइड अरेंज कर दीजिए, या एक काम आप ये कर लो, राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व कर लो, दोनों बराबर आ जाएंगी। ये तो कौन सी साइड आई आपकी, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, वो ये बन के आ गई है। अब मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ, देखो राइट हैंड साइड क्या आएगी। RHS में क्या गिवन है, एन स्क्वेयर तो है ही, वाई स्क्वेयर है, वाई ये है, इसका मैं स्क्वेयर करूँगा तो सेकेंड थीटा की पावर एन तो थी उसका स्क्वेयर, प्लस कोस थीटा की पावर एन तो है उसका स्क्वेयर, 2ab करूँगा तो सेकेंड कोस कट के -2 आएगा, और प्लस में आ गया 4, -2 प्लस 4, अगले स्टेप पे एन स्क्वेयर हो गया, और ये सेकेंड थीटा की पावर एन उसका स्क्वेयर हो गया, ये कोस थीटा की पावर एन उसका स्क्वेयर हो गया, +2 हो गया। यही से नेक्स्ट स्टेप पे मैं एन स्क्वेयर तो रख ही सकता हूँ, और ये सेकेंड थीटा की पावर एन प्लस कोस थीटा की पावर एन पूरे का होल स्क्वेयर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मानेंगे ये भी मानेंगे, तो a का स्क्वेयर जमा b का स्क्वेयर जमा 2ab करोगे तो सेकेंड कोस कट के +2 ही आएगा। तो ये आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो देखो ये तो राइट हैंड साइड है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वल है ना, बोलो सेम आ गई दोनों, तो वेरिफिकेशन होगी। लेफ्ट और राइट को इक्वल दिखाना था, एन स्क्वेयर इंटू दिस और एन स्क्वेयर इंटू दिस, तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, दिस इज टू प्रूव। क्लियर है, हो जाएगा ना। तो ठीक, आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना, ये कंप्लीट हो चुकी है। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप दोबारा भी पूछ सकते हो, वैसे इनमें से भी आप कर सकते हो अच्छे से। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम करेंगे। और ये कौन, इस एक्सरसाइज का नाम क्या था, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। जब एक्स और वाई दोनों पैरामीटर की टर्म में दे रखे हो, पैरामीटर टी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। टी है तो एक्स का डेरिवेटिव टी के निकालो, वाई का टी के निकालो, और वाई वाले को एक्स वाले से डिवाइड कर दो। और थीटा है तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालो और डी वाई बाई डी थीटा निकालो, और डी वाई बाई डी थीटा को किससे डिवाइड करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा से।
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर।